Witness the fastest growing tourism nation of Southeast Asia with the bloodiest history, जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ है दुनिया के सबसे खूंखार वॉर को जीतने का। वियतनाम। लेट्स बिगिन। गोल्डन ब्रिज के गोल्डन मोमेंट्स को मन में रख के अब समय था वहां से 45 किलोमीटर दूर होइयान जाने का। इंडिया। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। मातरम। मातरम। जाने के मुझे स्कैमर्स लग रहे हैं कट्टे। बाहुबली। What's your name? Ani. Annie. Ani. ANI. How old? 40. 40? Yeah, I'm 40. Wow. Yeah. I am 14. होयान सिटी सेंटर से कुछ 5 किलोमीटर दूर है कोकोनट फॉरेस्ट। दरअसल फ्रेंच कॉलोनियल राज के समय जो नॉर्मल कन्वेंशनल बोट्स होती हैं उन पे टैक्स लगाया जाता था। तो यहाँ के लोकल लोगों ने अपनी अकल दौड़ाई और बास्केट के शेप की बोट्स बना दी। वही बास्केट जैसी गोल शेप्स आज भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती रहती हैं। It's recording, no problem. वियतनाम वॉर के दौरान यहाँ की छोटे छोटे वाटरवेज छुपने के बहुत काम आते थे। यही जगह आज एक एंटरटेनमेंट पार्क की तरह बन गई है। It's going nowhere. तो यहाँ पे भी स्पष्ट तौर पे हमको कमर्शलाइजेशन दिख रहा है प्राकृतिक खूबसूरती का फ़ायदा उठाते हुए। ये यहाँ पे कराओके कराते हैं, नाच गाना है, वहाँ पे बोट को ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं स्पाइरल फॉर्म में, जिसमें अभी मुझे चक्कर आ गए बहुत जम के घुमाया। और एक शांत बोट राइड है जो अब हम उधर जाएंगे उस रास्ते में जहाँ से हम आए थे। 40 मिनट की राइड होती है। 6 लाख डोंग उन्होंने मुझसे ले लिए। सच पूछिए तो ये कोई कोकोनट फॉरेस्ट है ही नहीं। यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं उनको वाटर कोकोनट्स बोलते हैं। इनकी जड़ें पानी के अंदर होती हैं। और ये उन्हीं जगहों पर उगते हैं जहां समंदर नदी से मिलता है। और जब कोई काम नहीं होता तब होयान होता है। Thank you very much. One day Da Nang, okay? Yeah, you were great. Yeah. It was really nice dealing with you. The driver, okay? Great, not okay. Great. I'm in the ancient town of Hoi An in Da Nang province. ये Da Nang से 40-45 किलोमीटर दूर ही है और मैं इस समय जो है एंशिएंट टाउन के सेंटर में रुका हुआ हूँ। नोटेबली ये 1999 से ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो गई और इसको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा गया है क्योंकि 15th से 19th सेंचुरी के बीच यहाँ पर कॉमर्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। बहुत सारे मर्चेंट्स यहाँ पर आते थे और एक मेजर सी पोर्ट था। दानांग अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा ऑफिशियल पोर्ट है, पर उस समय मतलब 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। दानांग वनांग ढंग से एग्जिस्ट भी नहीं करता था। खासकर 16 से 17 सेंचुरी के बीच तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेड हुई। चाइनीज़ मर्चेंट्स, इंडियन मर्चेंट्स इधर उधर से सब आते थे मसाले लेकर, अपने यहाँ की चीज़ें लेकर। बहुत सारे कैनाल्स कट किए गए थे जिससे मर्चेंट्स आसानी से समंदर से कैनाल में कनेक्ट होकर लैंड तक अलग अलग जगहों तक पहुँच सकें। तो आज हम ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक रिलैक्स्ड सिटी है, हो ची मिन्ह या दानांग की तरह फास्ट नहीं है।
ये इन रूम इक्विपमेंट्स की लिस्ट बना रखी है। मतलब रेयरली देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ टी कप है, टी प्लेट, इंफॉर्मेशन फोल्डर तक, मतलब ये जो पूरा फोल्डर है इसका तक प्राइस लिखा हुआ है। टूर इंफॉर्मेशन बुक, चप्पल, रूम की चाबी, टीवी रिमोट, एसी रिमोट, इनमें से कुछ भी अगर गुम जाता है तो उसका प्राइस ये है। उसी के तुरंत बाद मुझे ये पता चला कल कि हमारा ये जो फ़ोन है ये काम ही नहीं कर रहा है, ये डेड है। मैंने उसको बता दिया कि भाई अभी से देख लो, नहीं तो तुम इसका पैसा और ले लोगे मुझसे। तो हंसने लगा। ये खुला वॉश बेसिन है। व्यू जो है वो एंशिएंट हाउसेस का ही है। यहाँ एक स्विमिंग पूल है। ये इस तरह के लैंटर्न्स मैं आपको बता रहा था, ये बहुत फेमस है यहाँ पर, लगभग हर जगह ही है। मतलब एक तरह से मुझे लगता है इनके ऊपर अब एक कल्चरल और टूरिस्टिक प्रेशर है कि कोई इस तरह के लैंटर्न्स टांगने ही हैं अगर इनको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो। Xin chào. Agamya, that's correct. किसी शहर के मॉडर्न हिस्से ही उसके हाथ पैर होते हैं, लेकिन दिल तो पुराने कोने कुचालों में ही होता है। What's the name of the river? Samuhoi River. Samuhoi. Samuhoi River. चलते हैं होयान से 3 किलोमीटर बाहर और 500 साल पहले। चालाकी देखो इनकी, मुझे टोटल टिकट बताई थी 85,000 डोंग का, जबकि मैंने टोटल टिकट पूछा ही नहीं है। मैं तो बस एंट्रेंस टिकट पूछा था। एंट्रेंस टिकट सिर्फ 35,000 डोंग है। टेराकोटा पार्क अगर आपको विज़िट करना हो तो करो, ये म्यूज़ियम है इनका, पॉटली वालों का। देखूंगा अगर टाइम, एनर्जी और इंटरेस्ट रहा तो करेंगे। सबसे पहले पानी खरीदना है। डू यू हैव वन कोल्ड, वन नो कोल्ड? ओके, थैंक यू। यहाँ पे पैसे गिनना है ना, इतना बड़ा चैलेंज है। 1 ज़ीरो का फ़र्क पड़ा ना, आपकी जायदाद में फ़र्क आ जाएगा। कहते हैं कि करीब 500 सालों से इस विलेज में लोग हैंडमेड पॉटरी बना रहे हैं, जो 15th और 16th सेंचुरी में विदेशी मर्चेंट्स को बेची जाती थी। लाइन से पॉटरी मेकिंग शॉप्स हैं और अब वो खुद पॉटरी बनाने से ज़्यादा दूसरों को पॉटरी सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिससे उनका बिजनेस और बढ़ सके। ये एकदम एंशिएंट हाउसेस टाइप की फीलिंग दे रहा है यार। ये तो पूरी तरह वीरान है, अबैंडन हो चुका है। तो एक ओल्ड आंटी ने मुझे बुला ही दिया है। How old are you? I'm Yeah. 60. And 60. you? I'm 40. 40. Yeah. पॉटरी में ये मेरे जीवन का पहला अटेम्प्ट था, इसलिए मजाक बनना भी तय था। देखो मैं क्या बनाया। इनका कहना है कि इन्होंने खुद ने बनाई है, अब हमें नहीं पता। और ये कहना है इनका कि ये बहुत सालों पहले बनाई गई है, मतलब इनके दादा परदादाओं ने। फिर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, बट कह रही हैं तो कर लो। ये सॉल्ट एंड पेपर रखने के, इनमें से कौन सा बेहतर लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है, दिस वन, दिस salt and pepper. Yeah. How much is this for? 200,000 Vietnam dollar. Oh, that's very costly. इतनी महंगी पॉटरी के बीच जो एकमात्र चीज़ फ्री है वो है ये पॉटरी मेकिंग क्लासेस, जो एक्चुअली आपकी टिकट प्राइस में ही इंक्लूडेड होती है। इसलिए जब आप यहाँ आए तो सीखने में पूरा समय दें, धीरे धीरे, Small. स्मॉल हियर, Small. मेडिटेशन की तरह। There you go, gentlemen. It's still soft. Microwave. Amazing. Thank you. Please give a little bit of concession just for me. Xin hãy nhượng bộ một chút cho riêng tôi. ये कह रही है कि मेरी बनाई हुई पॉटली ये फ्री में दे देंगी क्योंकि मैंने इतनी ख़राब बनाई थी। ओके। तो उनकी बनाई हुई पॉटली को खरीद कर और मेरी बनाई हुई पॉटली को फ्री में रखकर मैंने हम दोनों का दिल जीत लिया। लुट गया। और अब ये इतना भारी हो गया है कि अब मुझे होटल ही जाना पड़ेगा पहले ये रखने के लिए। जब ट्रैफिक कम होता है तो दिमाग रिलैक्स्ड होता है। जब दिमाग रिलैक्स्ड होता है तब साइकिलिंग का मन करता है। अच्छी साइकिल है, सिंपल है, स्मूथ है।
ऐसा लगता है घंटी बजाते हुए पूरी दुनिया की खोज पे निकल पड़ो। और इस साइकिल ने यूं ही एक नई खोज कर ली। 2016 में बना और आधे किलोमीटर से भी लंबा ये स्टील ब्रिज इंटरलॉकिंग प्लेट से बना हुआ है, इसलिए जब आप इस पर पहली बार चलते हैं तो थोड़ा डर लगता है। मेटल की क्लिंग क्लैंग आवाज आती रहती है। लगता है कि अब गिरे तब गिरे। फिर थोड़ी देर में विश्वास होता है कि ये बिहार नहीं है और इस ब्रिज में स्टील प्लेट्स हैं, भ्रष्टाचार नहीं। थोड़ी सी ही देर में ये ब्रिज आपको एक रिफ्रेशिंग ट्रांजिशन देता है, स्लो लाइफ से और भी स्लो लाइफ में। पर होयान आने का मतलब भी तो यही था, टनल्स, ट्रैफिक, वॉर और भीड़ से दूर। कंट्री साइड एस्केप, शिथिलता की तरफ, शून्यता की तरफ। थोड़ी देर लगती है आपको किसी साइकिल पे या किसी नए व्हीकल पे कॉन्फिडेंस आने में, बस ये टूटे ना वापस होने तक। इस पर्सनलाइज्ड साइकिलिंग टूर की सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा कोई डेस्टिनेशन था ही नहीं। बस घूमते घूमते जो मिल जाए वहां थोड़ी देर ठहर जाओ। देखो यहाँ भी बाकी सभ्य सोसाइटीज़ की तरह कोई वो नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। जैसे अभी मैं उस लाल वाले आदमी से टच होने वाला था पर उसने वो गाली बक के नहीं किया मुझे, मतलब वियतनामीज में भी गाली नहीं बकी उसने। तो यूं ही घूमते घूमते पूछते पाछते मैं पहुंच गया 1000 साल पहले। अंदर कहीं छुपा हुआ है एक बहुत एंशिएंट कुआं, बाले वेल, जिसे हम बाले वेल नाम से जानते हैं। ओके। कहते हैं कि ये कुआं चंपा डायनेस्टी में करीब 9th या 10th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। ओह या थैंक यू। इसका स्क्वायर शेप ही इसकी चंपा डायनेस्टी के होने की पहचान है। तो ये है भाई वो वेल जो 4 मीटर गहरा है, मात्र, ज़्यादा नहीं है। तो ये वेल बहुत पहले बना था। आप देख सकते हो कि इसमें ईंटों के बीच सीमेंट कहीं नहीं है। सीमेंट उस समय यूज़ नहीं किया जाता था, आयरन से रीइंफोर्समेंट किया गया है। इसके शायद बाहर की तरफ शीट्स लगाई होंगी और नीचे कुछ ऐसा किया गया है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि पानी हमेशा साफ़ रहे। काओ माओ नूडल्स हैं, वो आप खा सकते हो। वो नूडल्स एसेंशियली इसी वेल के पानी से बनता है। ये माना जाता है कि ये सबसे साफ़ पानी है यहाँ पे, और इस कुएं का पानी आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ है और वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो इतने फेमस रेस्टोरेंट्स हैं बाले वेल के नाम से यहाँ पे आसपास, और कावला नूडल्स जो बनाते हैं, वो जिस वेल की वजह से फेमस है उस वेल को कोई देखने नहीं आया है, जबकि पब्लिक वेल है, यहाँ देखने का कोई टिकट भी नहीं है। दुनिया ही ऐसी है। जितना संभव अमेरिकन्स के लिए वियतनाम वॉर जीतना था, उतना ही मेरे लिए चॉपस्टिक्स से नूडल्स खाना। I'm sorry, you have fork. Thank you so much. I'm pathetic in eating from chopsticks. Thank you. तो ये है काओ लाओ नूडल्स जो उस कुएं के पानी से ही बने हैं। और कुछ मोटे नूडल्स हैं, ये कुछ पतले नूडल्स हैं। क्लासिकली इसमें पोर्क भी डलता है, बट मैंने मना कर दिया था कि पोर्क तो नहीं खा पाऊँगा। तो ये टोफू है और ये ऐसी कुछ फ्राइज जैसे हैं। अच्छा। वेल, अगर आपको लगता है कि इस टाउन में बस खड़खड़ाते ब्रिज और कुएं ही है, तो 1 मिनट बाद इस ब्रिज को फिर से देखिएगा। शाम होने लगी थी और साइकिल का रोल खत्म
पैदल चलने का रोल बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वैसे भी शाम को ये सेंट्रल ओल्ड टाउन एरिया साइकिल फ्री हो जाता है। एटलीस्ट यहाँ पर लाउड म्यूजिक नहीं, और जब बाहर से आ रहा लाउड म्यूजिक नहीं होता है तो आपके मन का बैकग्राउंड म्यूजिक और स्ट्रांग होने लगता है। हर शाम होते ही ये अनहोई ब्रिज अपनी तरफ सैकड़ों या कभी कभी हजारों पर्यटकों को अपनी तरफ खींच लेता है। कई सेंचुरीज पहले इंडियन, चाइनीज, जापानीज, पोर्चुगीज और डच मर्चेंट्स यहाँ आकर एक दूसरे से मिलते थे। सिल्क, स्पाइसेस, पॉटरी, लकड़ी और चाय का व्यापार करते थे। फिर सिल्टिंग की वजह से यह नदी कम गहरी होती गई और बड़े शिप्स ने यहां आना बंद कर दिया। लेकिन जल्द ही इन छोटी छोटी बोट से उन बड़े शिप्स की जगह ले ली। तो जब जीवन में बड़ी सफलता को आप ना छू पाएं, इन छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी उतनी ही खूबसूरत बनाई जा सकती है, या सच कहूं तो ज्यादा खूबसूरत बनाई जा सकती है। होयान के कंफर्ट से निकलकर चलेंगे कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स की तरफ। बीच में कुछ शक्तियां हमें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है।